Hello everyone, my name is Ajay and today we are going to discuss very important question and each and every person's कभी ना कभी अपने लाइफ में ये सवाल पूछा ही होगा कि लाइफ है क्या एक्चुअली, व्हाट इज़ लाइफ। तो ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे तरीके से इसका आंसर भी ऑलरेडी बहुत सारे थिंकर्स जो भी लोग हैं हमारे डेली लाइफ में हम मिलते, वो भी इस क्वेश्चन का आंसर दे चुके हैं। फिर भी हमें ये डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर हमारा ये फंडामेंटल क्वेश्चन है अगर ये क्लियर नहीं रहेगा तो बहुत चांसेस है कि हम अपनी लाइफ में मिसगाइडेड और मिसअंडरस्टैंडिंग वे में गलत लाइफ और गलत डिसीजंस ले सकते हैं। सो ये क्लियर होना कि लाइफ है क्या, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। देखते हैं कि एक्चुअली जनरल वे में जो कॉमन पीपल है, जो हम मिलते हर रोज़ मिलते, वो लोग कैसे सोचते हैं कि लाइफ है क्या। तो अगर हाँ आप किसी से पूछे अगर आप किसी से पूछे जो कि आप रोज़ाना मिलते हो उस इंसान को, सो अगर उससे पूछे कि तुम क्या सोचते हो लाइफ है क्या, तुम कैसे देखते हो कि लाइफ है क्या, तो सिंपल वे में कहेगा कि एक लाइफ एक स्ट्रगल है। लाइफ में हमें अपना फ्यूचर सिक्योर करना रहता है, हमारा करियर रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती, उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम उस चीज़ से हट गए तो हमारा लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रियल भी है क्योंकि जब हम आज देखते हैं कि जो इनकम और जो पैसे की वैल्यू है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर आप घर से निकलते भी हो तो मनी इज़ लाइक everywhere even you are even you want to enter somewhere, there you need money to pay. So without money is very difficult to live today's life. So yeah, money is importance but money life है क्या, मतलब ऐसा कैसे देख सकते हो कि अगर लाइफ में मतलब आपका जो जन्म हुआ है वो सिर्फ मनी कमाने के लिए और जो पैसा कमाने के लिए ही जन्म हुआ है, कैसा लगता है आपको सुनने को, कैसा लगता है कि आपका जो लाइफ है उसका जो पर्पस है कि आपको मनी कमाना है, पैसा कमाना है। तो इसको हम फाइनल कर सकते हैं कि लाइफ क्या हम इसको फाइनल कर सकते हैं कि लाइफ का जो मीनिंग है आपको पैसा कमाना है। ऑफकोर्स नॉट, क्योंकि लाइफ पैसे से बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हम बहुत सारे लोग देखते हैं जिनके पास मतलब पैसा इतना पैसा भी नहीं है बट वो लाइफ बहुत अच्छे से जीते हैं, और या जिनके पास पैसे है उनसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से वो जीते हैं। तो वी कैन नॉट से कि पैसा ही सब कुछ है। पैसा है, इम्पोर्टेंस है, बट पैसा लाइफ नहीं है। मनी नॉट इज इक्वल टू लाइफ। मनी एक हेल्प कर सकती है आपको लाइफ को बेटर लिविंग और एक लाइफस्टाइल देने के लिए, बट स्टिल मनी इज नॉट लाइफ। मनी विल हेल्प यू टू लिव बेटर। अगर हमको इंडियन फिलोसॉफिकल वे में कहना होगा तो हम कहेंगे कि पैसा साधन है, साध्य नहीं, सिंपल वे में। तो या ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि पैसा सब कुछ है क्या। बट हम जब बाहर निकलते हैं, जब हम देखते हैं, हम रील्स भी देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे हर एक कोई यही कह रहा है कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, पैसे के सिवा कुछ नहीं होता, सारे काम पैसे से होते हैं, सब कुछ पैसे के होते हैं, सब कुछ पैसे की वजह से ही होता है। तो एक और व्यू बन चुका है कि पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और कोई कोई तो कहता है कि लाइफ इज मनी, मनी इज लाइफ, बोथ आर सिमिलर। सो ऐसे इस वे में भी देखा जाता है कि लाइफ को कि पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट करो कि लाइफ मतलब पैसा और लाइफ एक कितने कनेक्टेड और कितने इंपॉर्टेंस है। और लाइफ पैसा हो सकता है कि जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारे लोग, हर कोई मैं कह सकते हैं हम, ऑलमोस्ट हर कोई हम कह सकते हैं कि उसको मतलब सक्सेसफुल होना है। सक्सेसफुल होने का रीज़न जो है कि वो अच्छा पैसे कमाने हैं या लाइफ स्टाइल जीना है। तो यह एक पर्सपेक्टिव है, एक ओपिनियन है कि हमें सक्सेसफुल होना है लाइफ में। और लाइफ एक सक्सेसफुल होने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। हर एक को अपना लक ट्राई करना चाहिए, इस वे में भी लाइफ को देखा जाता है। तो मेरा सवाल है कि क्या ये लाइफ है, हमें डिस्कस करना है, हमें समझना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, कौन सा आंसर क्लोज जाता है, ये हमें समझना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमें, ना कि मतलब कोई कंक्लूजन निकालना है, ना कि हमें कोई
कोई थिंकर को मतलब बायस होना है थिंकर्स की तरफ, हमें बस समझना है कि थिंकर्स और जो जनरल पीपल से हम डेली लाइफ में मिलते हैं वो उस तरह उस चीज़ को कैसे देखते हैं, और ये जो थिंकर है जो फिलोसॉफर्स है वो इस चीज़ को कैसे देखते हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। और उसी के बारे में हम आज समझने वाले हैं कि लाइफ है क्या, हम जो नॉर्मल लोग हैं वो कैसे देखते हैं, और जो इंसान है जो थिंकर्स है वो कैसे देखते हैं इस चीज़ को। तो जो हमने पहला जो व्यू देखा वो जनरल व्यू है कि पैसा है, सक्सेसफुल होना है किसी एग्ज़ाम में या फ्यूचर्स में, ये सब बातें मतलब लाइफ यही है कि तुम्हें सक्सेसफुल होना है एक, ये सब मतलब होता है कि। और एक दूसरा व्यू देखें हम कि लाइफ है क्या, तो सेकेंड व्यू एक है कि जो रिलीजियस है जो कल्चर्स है उन्होंने एक ऑलरेडी हमें ट्रेडिशंस दे दिया है कि अगर तुम एक स्पेसिफिक रिलीजियस से बिलोंग्स करते हो तो तुम्हारा लाइफ का मीनिंग ये है, तुम्हें ये लाइफ में अचीव करना है एक सिंपल वे में। और अगर तुम किसी और रिलीजन से हो तो उसका एक लाइफ का मीनिंग एक अलग है। सो एक रिलीजन्स भी अपने अपने एक ओपिनियन से अपने अपने एक बिलीव सिस्टम से उसको फॉलो करते हैं, और वो कहते हैं कि ये लाइफ है, इसको आपको फॉलो करना है। तो या तो फर्स्ट हमने देखा कि जो कॉमन पीपल्स है उसका पर्सपेक्टिव क्या है सक्सेसफुल होना है लाइफ में। जो रिलीजियस है उसका क्या है कि एक ट्रेडिशन है आपके पास, उसको फॉलो करना है, उसके कल्चर से उसके जो त्योहार है सब कुछ आता है, सब चीज़ें आपको फॉलो करनी है और एक लाइफ जीनी है, कम्युनिटी के साथ जीनी है लाइफ को। और जो नैतिकता है जीवन में, जो मोरालिटीज़ है उसको आपको फॉलो करना है ताकि आप भी जी सके अच्छे से, और जो आपके साथ है उनके साथ रहने वाले हैं वो भी अच्छे से जी सके। नैतिकता एक रिलीजियस प्रदान करता है, एक मीनिंग है, एक सेकेंड मीनिंग है। और ऐसे एक थर्ड मीनिंग भी है जो थिंकर्स है, जैसे कि बहुत सारे थिंकर्स है, ये कृष्णमूर्ति है, रजनीश ओशो है, स्वामी विवेकानंद है। अगर हम पुराने इंडियन फिलोसॉफी में जाए तो गौतम बुद्ध है, आदि शंकराचार्य है, ऐसे बहुत सारे थिंकर्स है। इनका लाइफ का जो मीनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और स्पिरिचुअल वे में जाता है। सो उनका सिंपल कहना है कि लाइफ हम जो समझते हैं एक्चुअली वो लाइफ है ही नहीं है, क्योंकि ये जस्ट काइंड ऑफ वी आर स्टक विथ समवेयर एंड वी हैव टू बी अवेयर अबाउट अवर सेल्फ, अवर इग्नोरेंस, जो हमारी अविद्या है उसके बारे में हमें जागृत होना है। और जो रियल सेल्फ है, जो आत्मा है, जो परमात्मा है, इस चीज़ों के बारे में वो बात करते हैं। सो उनके लिए लाइफ का मीनिंग है कि आपको जो अल्टीमेट रियलिटी है उनको जानना है, आपके पास समय बहुत कम है, इस चीज़ को जानना है। ये जो थिंकर्स है इस तरह से लाइफ को देखते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है कि स्पिरिचुअल व्यू है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी है, और समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लाइफ का मीनिंग क्या है, कि हमें अल्टीमेट रियलिटी वर्ल्ड क्या है, जो हमारा जो दिमाग मिला है, जो हमारे थॉट्स है, जो वर्ड्स है, लैंग्वेज है, इसके ज़रिए हमें समझना है कि ये जीवन क्या है। ओके, so yeah, it's very interesting actually. The third one, the perspective about the life is very interesting, and I want to specially give the one of importance philosophers that we call the Rajneesh Osho, and he give very funny statements about the life. जीवन क्या है, किसी ने उनको पूछा था कि जीवन क्या है, तो उन्होंने कहा कि तुम जिंदा हो और पूछते हो कि जीवन क्या है। So it's very funny and very interesting, and we have to understand the way why he saying that कि तुम जिंदा हो और तुम पूछते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जिंदा है पर वो एक्चुअली जिंदा नहीं है, वो बेहोशी में जीते हैं, उनका एक लूप है डे टू डे लाइफ का, एक मतलब लूप है, उसको फॉलो करते और उसी तरह अपना जीवन गुजारते और उसी को लाइफ कहते हैं, तो वो बहुत ही गलत है। तो वो जागृति देने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए वो कहते हैं कि तुम जिंदा हो और पूछते हो कि जीवन क्या है। तो इस बहुत ज़्यादा बढ़िया थॉट है, और हर एक को समझना चाहिए कि क्या है जीवन ये। ओके, सो दिस वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। So first we're talking about the
the common people, we talking about what is life, successful life, the future security of futures, all that things. The second one is we talking about the traditions, religions. They are talking about the morality, the cultures we have to follow. Each and every religious have their own traditions, cultures. They are different. Because of that, we struggle more. So yeah, but still there is lackness, there is अंधश्रद्धा रहते, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें रहती। तो हम कभी जीवन को समझ नहीं पाते और हम स्टक हो जाते, और हमें भी फील होता है कि इससे भी कुछ ज़्यादा कुछ है लाइफ, जो कि आगे चल के जो थिंकर्स है, जो भी पुराने थिंकर्स है, जो फिलोसोफर्स है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से लाइफ को एक्सप्लेन करते हैं। ओके, ये एक तो हो गया कि एक थिंकर्स क्या कहते हैं, बट मुझे और ज़्यादा एक डिस्कशन में थोड़ा मोर इन्वॉल्व करना है कि इंडियन फिलोसॉफी में अगर आप पढ़ते हो तो आपको मतलब मालूम ही होगा कि पुरुषार्थ था, चार पुरुषार्थ है, और ये चार पुरुषार्थ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और कनेक्टेड है इच अदर्स। और उनमें से जो फोर्थ पुरुषार्थ है वो अल्टीमेट है, और वो करना है, मतलब वो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, बट या वो मतलब करना चाहिए। सो फोर पुरुषार्थस क्या है कि अर्थ है, काम है, धर्म है और मोक्ष है। सो अर्थ तो हमें कनेक्ट होता है कि फाइनेंशियल, बहुत सारी चीज़ें रहती कि विदाउट फाइनेंशियल वी कैन नॉट एक्सप्लोर की। हमने पहले ही बात की कि जो नॉर्मल पीपल है कि वो बोलते कि आपका फ्यूचर सिक्योर करो, तो सिक्योर कैसे करना है, तो या अर्थ। Okay, and second one is a calm. What is calm? So desires is very interesting actually. So desires, like each and every person have their own desires, they want to be something. Or calmness is like sexual desires, or everything's coming in this calm also. Our sense pleasures, all things coming in calm, second one. Okay, so first one is the artha, is like financial. Without financial you cannot achieve calm. It's all, it's like connected with each others. And third one is the dharma. So we are talking about the religious people, the dharma. They are giving you the morality to balance these things. If you are not following the dharma, so there are very complex things happens, like if the people decide that they are going to only follow the karma, like desires, there is no dharma. So it's like our life becomes like animalistics. We are like literally like animals if you are not following your dharma. Dharma means not specific religions actually. Dharma means is like the consciousness about the essence of the humans. Like, I just want to give the example to understand dharma in more deep sense. Like the sugar, like शक्कर है, उसका जो धर्म क्या है, उसका धर्म है मिठास। उसी तरह जो इंसान का जो धर्म क्या है, जो बुद्ध कहते कि एक ह्यूमन कैसा होता है, कॉन्शियस, करुणावान, उसका जो रियल इसेंस, जो सुप्रीम जो इसेंस है, उसको अचीव करना है। तो अगर आप धर्म को नहीं फॉलो करेंगे और आप सिर्फ काम और अर्थ को ही फॉलो करने लगेंगे, तो बहुत अलग वे में जाएगा। इट्स लाइक एनिमलिस्टिक experience. There is no balance, there is no empathy to other persons, so very difficult to live in that society. So dharma is very important. And fourth one is like we're talking about the Rajneesh Osho and many philosophers like Buddhas, Adi Shankaracharyas. They're also talking about the higher reality, the Brahma, the ultimate reality. To understand these things, we need to understand what is moksha. So I also want to understand from your perspective, your opinion, how you see the words moksha. Okay, so please tell me how you see the word moksha, so we can define more better way. So now we are talking about the four purusharthas. The first one is the artha, second one is the kama, third one is the dharma, and fourth one is the moksha. So yeah, we're talking about the moksha and why they thinks like moksha is ultimate. So moksha is basically is like you go beyond your
body, senses, minds, feelings, and you just living like the energy, like beyond things. There is nothing like you're not stuck with your body. You are not going to born and die again. You just left, or you just go out of these things and you just escape the cycle of the birth, and that is called the moksha. Okay. So, and there is again more interesting view is that like Satchit Ananda. If you are achieve or you are self-realize about your supreme reality, you will realize the ultimate Sat, like truth, Chit like conscious, and like Ananda is like blessings all the time. This is the meaning of life. We can say the what is life. If someone asks you what is life, so there are so many perspective, and we also talk about this perspective, and I hope you also understand what I'm saying. And yeah, these are the perspective and very interesting perspective actually. So we start with the like our normal lives, how we see the life. There is successful, there are cat areas, like if you are doing the doctor engineers things and whatever, there are the trend you follow, that you are successful and you are living your life. That is the perspective. And yeah, second one is like there is a religious. If you are following your religious with the faith, with the, and that you are religious, you are living your life actually. So yeah, the people saying that yeah, you are living, you are the living the persons, you are the most religious person. People are going to appreciate you. And third one is like the thoughts. The third one is like the philosophers, thinkers in our society, especially the Indian philosophers. They are talking about the life. They have their different perspective. And later we talk about the four purusharthas, which are very interesting actually. They are connected with each others. How they connected, we also talk about these things. So finally, I just want to conclude here that life is more broader. Don't narrow it like you are just blindly follow someone's opinions. So I just want to say that you have to examine the question, what is life? And you have to follow your nature, your essence. What's your essence? What you want to do? That is very important things actually. Without that, you can never understand what is life. सो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, जो ओशो का कोट था कि तुम जिंदा हो और पूछते हो कि जीवन क्या है। तो जिंदा हो तो जो आपको अच्छा लगता है वो आपको फॉलो करना चाहिए, उसके ऊपर आपको मेहनत करनी चाहिए और उसको और शाइन करना चाहिए। दैट इज़ लाइफ एक्चुअली। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।